दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनने का और पढ़ने का बहुत शौक होता है सबको। यकीनन मुझे भी है। और यूट्यूब के ऊपर हम सब ने कभी ना कभी हकीकत टीवी को लाजमी देखा है, चाहे आप इस बात को कितना ही डिनाई कर लें। लेकिन हम सब ने लाजमी एक ना एक दफ़ा तो कभी ना कभी कोई गिल्टी प्लेजर हमारा इस तरह का रहा होता है कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं या फिर क्रिकेट की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस हवाले से जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं उनके बारे में सुन सकें या पढ़ सकें। तो आज मैं भी आपके साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शेयर करने लगा हूँ। वैसे तो इस चैनल पे हम ये चीज़ करते नहीं है, लेकिन वाई नॉट, जब एक चीज़ चल रही है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बेसिकली मतलब ये है कि इट कैन बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन इट कैन बी ट्रू, मतलब कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता, या कोई आप कह लें कि कंक्लूडेड एविडेंस नहीं होता। खैर, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या चल रही है वो ये है जनाबे वाला कि जैसा कि अभी आपने देखा कि हार्दिक पांड्या और अपना क्या कहते हैं ये ट्रेड चल रही थी गुजरात टाइटंस के साथ मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस ने गालिबन ये अब इस तरह से ये डेवलप हो रही है थ्योरी कि मुंबई इंडियंस ने गालिबन इंडिया के फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि दे नीड अ न्यू कैप्टन नाउ। रोहित शर्मा, जिसने मुंबई इंडियंस को 5 टाइटल्स जितवाए हैं आईपीएल के, उसको अचानक से मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट या कोई भी एक ऐसा जो ये सारा मास्टरमाइंड था इस कहानी के पीछे, उसने कहा कि नहीं भाई नहीं, हमें चाहिए हार्दिक पांड्या एज कैप्टन एंड वी वांट हार्दिक पांड्या बैक टू मुंबई इंडियंस। अब हार्दिक पांड्या, यहाँ पे आपने गौर करना है कि इज़ ऑलरेडी द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस एट दैट टाइम। और एक फाइनल जीत चुका है, एक फाइनल उसने लास्ट ईयर खेला है, और 2 ही सीज़न गुजरात को अभी हुए हैं और दोनों दफ़ा उसने फाइनल खिलाया है अपनी टीम को इन एज अ कैप्टन। और ये बात कंफर्म थी हर तरफ से कि हार्दिक पांड्या इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ट्रेड ऑफर इफ़ ही इज़ नॉट ऑफर्ड द कैप्टनसी ऑफ मुंबई इंडियंस। तो ये बात सबको पता थी। दैट इज़ वाई हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी भी ऑफ़र की गई और रोहित को अपना जो है वो कैप्टनसी से रिज़ाइन भी करना पड़ा। फिर कुछ इंस्टा स्टोरीज़ वगैरह भी रोहित की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से लगी हैं जो कि काफ़ी सस्पिशियस थी, और आपको पता चल रहा था कि बीच में कोई बहुत बड़ी पैसों की गेम चल रही है। लेकिन जो एक्चुअल थ्योरी आखिर में कंक्लूड करेगी, आपको बड़ा मतलब कि मज़ा आएगा जिस बंदे का नाम आ रहा है सामने, कि ये सारा कुछ, ये पूरा खेल खेला किसने, ये मौत का खेल जो था, ये पैसों का और ये पावर का खेल जो था, ये किसने खेला। खैर, हार्दिक पांड्या आ जाते हैं आफ्टर अ हैवी ट्रेड टू मुंबई इंडियंस एंड ही इज़ बेसिकली अनाउंस्ड एज द कैप्टन ऑफ द फ्रेंचाइज एज वेल। फैंस में केओस पड़ जाता है, लोग रोहित शर्मा के फैंस जो हैं वो जर्सीज जलाने के लिए निकल आते हैं मुंबई इंडियंस की, और स्टोरीज लगाते हैं कि बस ख़त्म, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, यहीं तक था और ये दिस इज़ द एंड ऑफ मुंबई इंडियंस फॉर अस, एंड इस तरह की बातें जो हैं वो लोग फैंस, ख़ास तौर पे एमआई के फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर करने लगे। अब आप थोड़ा सा पूरी स्टोरी को अगर गौर से देखें कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ है, किस प्लेयर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा जो है वो, अगर आप कहेंगे कि हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं, कप्तानी भी मिल गई है फ्रेंचाइज की, तो ये फ़ायदा हुआ है बेसिकली। नहीं, नुकसान आप कहेंगे रोहित का हुआ है, बिल्कुल हुआ है। रोहित को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसके फैंस उसके लिए खड़े हो गए, और रोहित जो है वो एक हाई मॉरल ग्राउंड के साथ जो है उसने एग्ज़िट किया, ठीक है। और अगर ये रोहित वर्ल्ड कप जीत जाता तो शायद ये हम बहस ही आज ना कर रहे होते, और रोहित ही जो है वो मुंबई का कैप्टन होता। और कितनी अजीब सी बात है कि एक 50 ओवर वर्ल्ड कप के जो रिज़ल्ट्स हैं जिसमें कि रोहित ने 10 मैचेस लगातार जीते हैं,
सेमीफाइनल भी जीता है, फाइनल वो हार गया है। तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप का डिसीजन आईपीएल, एक डोमेस्टिक T20 कंपटीशन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये आप सोच लें कि ये गेम कितनी बड़ी है और ये कहाँ तक खेली जाती है। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं कि इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ भाई। फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा हमारे प्रिंस शुभमन गिल को। यस, शुभमन गिल को इस तरह से फ़ायदा हुआ कि ही वॉज पार्ट ऑफ द गुजरात टाइटंस। आखिरी सीज़न जब उन्होंने जीता था तो शुभमन ने ही छक्का मार के फिनिश किया था फाइनल। और हार्दिक पांड्या के ट्रेड हो जाने के बाद शुभमन गिल जो है वो अब कैप्टन होंगे गुजरात टाइटंस के। यस, सो बेसिकली जो मास्टरमाइंड था उसने शुभमन गिल को भी कैप्टन बनवाना था वहाँ पे, और जो अपना हार्दिक पांड्या था उसको भी मुंबई इंडियंस के अंदर लेके आना था एज कैप्टन, और रोहित को भी साइडलाइन करना था। ये तीनों काम बिल्कुल खुश उस्लूबी के साथ अंजाम पाए हैं। और अब आप गैस कर लें कि वो बंदा कौन है। उस बंदे का अपेरेंटली जो है वो फैमिली वाले ताल्लुकात हैं शुभमन गिल के साथ अपेरेंटली, बिकॉज सारा तेंदुलकर ऑब्वियसली इज़ क्वाइट फ्रैंकली मीडिया में उनके बारे में आता रहता है, और शी हैज़न्ट डिनाइड इट येट। ना शुभमन ने इस बारे में कोई बात की है एज सच, लेकिन ये है कि द समथिंग इज़ वेरी क्लियर। इस मामले में अगर आप देखें तो चीज़ें बड़ी क्लियर होकर सामने आती हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी गेम जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर ने चलाई है, और उसी ने ये सारा गेम खेला है मुंबई इंडियंस के लिए। क्योंकि ही सर्व्स इन द मुंबई इंडियंस, सो ही ब्रॉट बैक हार्दिक पांड्या, एंड ही ऑल्सो मेड श्योर के उनके फ्यूचर के होने वाले दामाद होपफुली होपफुली वो भी जो है वो इस डील से कुछ हासिल करें, और गुजरात टाइटंस ने उनको कैप्टन बना के वो चीज़ कर दी। सचिन पाजी, यू आर द रियल विनर हेयर।